नमस्कार, छत्तीसगढ़ विशेष में आपका स्वागत है। बड़ी डिबेट में आज मैं हूं आपके साथ रुपेश साहू। 31 मार्च 2026 माओवादियों के अंत की आखिरी तारीख। सरकार की ओर से दावे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है और आंकड़े भी पेश किए गए। कितने नक्सली मारे गए, कितनों ने सरेंडर किया। कांग्रेस पर भी आरोप है कि छत्तीसगढ़ में उनके शासनकाल में नक्सली वारदातों में बढ़ोतरी हुई है, जिस पर कांग्रेस का पलटवार भी है। आरोप, प्रत्यारोप और दावों के बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे पर सियासत को हवा मिल रही है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सोशल मीडिया पर तीखा वार पलटवार शुरू हो गया है। अब नक्सलवाद के खात्मे पर सियासत की आग तेजी से सुलग रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। वहीं रमन सिंह बोले, अब आदिवासियों को रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए नए अवसर मिलेंगे। वहीं नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग साझा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री पर सवाल उठाए। इसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपने दाग नहीं छुपाए जा सकते। रमन सिंह ने झीरम घाटी नक्सल हमले का जिक्र करते हुए बघेल पर निशाना साधा और कहा, उनके पास सबूत होने के दावे के बावजूद केवल अखबार की कतरन ही सामने आती है। रमन सिंह के ट्वीट के बाद भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, उनकी पार्टी जांच से डरती नहीं, बल्कि बीजेपी ही जांच से बचती रही है। ये कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद लगातार बढ़ता रहा और आज छत्तीसगढ़ में जो हालात थे, वो सरकार हमारी बनने के बाद बेहतर स्थिति आई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने जो कहा था उसको करके दिखाया। अब विकास का नया दरवाज़ा खुल रहा है, नया सवेरा का उदय हो रहा है। निश्चित रूप से बस्तर वासियों को, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जो डीआरजी के जो जवान जो शहीद हुए, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने नियुक्त किया था, और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की ताकत, उनकी शहादत से ही आज नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे में अमित शाह जी जो 5 साल हमारे जो जवान जो शहीद हुए, उनका वो अपमान कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने मोर्चों पे लड़ाई हमने लड़ी, कितने जगह हमने नए कैंप खोले, कितने पीडीएस साहब खोले, कितने स्कूल खोले, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले, कितने सड़कें बनाई। वो रिकॉर्ड में दर्ज है। अमित शाह जी, झूठ मत बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप बहस के लिए तैयार हैं तो समय स्थान तय करिए, मैं निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होऊंगा। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने झीरम घाटी मामले में क्या कदम उठाए, इसका जवाब देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद के खात्मे का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों को दिया। उन्होंने विपक्ष पर गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया। डबल इंजन सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयासों से नक्सलवाद खत्म हुआ है। ऐसे समय में विपक्ष का भ्रम फैलाना अनुचित है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। 5 साल आपने क्या किया? एक उंगली किसी के ऊपर तरफ इशारा करती है तो 3 उंगली आपके स्वयं के ऊपर इशारा करती है। तो स्वाभाविक रूप से इसका जवाब तो उनको भी देना है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। अन्य प्रदेशों में थोड़ा बहुत बचा था तो वही स्थिति यहाँ पर होती, लेकिन प्रदेश शासन का सहयोग केंद्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं मिला। और इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ इच्छा शक्ति के साथ लड़ना नहीं चाहती है। और आज अगर भूपेश बघेल इस तरह से बोलते हैं तो वो
सरासर झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। इस देश की प्रमुख समस्या में से एक नक्सलवाद रहा है, जिसके ऊपर वहां चर्चा हो रही थी, और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पलायन कर गए, भाग गए। उत्तर तो उनको देना चाहिए, और सारी जवाबदारी देश की जनता ने उनको दिया है, और आप कहते हैं आ जाओ डिबेट कर लो, मेरे से चर्चा कर लो। नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर जहां एक तरफ सुरक्षा बलों की सफलता की चर्चा होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब देखना होगा ये विवाद जांच और सच्चाई तक पहुंचता है या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहता है। रायपुर से प्रोविंस मनहर के साथ शशिकांत वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मे का ऐलान कर दिया गया है और लोकसभा में ये ऐलान किया गया है, तो अब श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रहा है, मान रहा है कि नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार और खुद अमित शाह ने इसका ऐलान किया है लोकसभा में, और बहुत ही गर्व के साथ अब बीजेपी नेता उसका बखान कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज डिबेट में मौजूद हैं वात्सल्य मूर्ति, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही पूनम सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, वात्सल्य मूर्ति जी और पूनम सिंह जी। जी वात्सल्य जी, सवाल आपसे है कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने सीधे चुनौती दी है अमित शाह जी को कि आप आइए डिबेट करिए और ये बताते हैं हम कि नक्सलवाद के खिलाफ किसने ज्यादा बड़ी कदम उठाए, किसने ज्यादा कार्रवाई की है, और जिसका नतीजा आज यह है कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे भूपेश बघेल की इस बाइट का, इस बात का? रुपेश जी नमस्कार। जी पूनम जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए रुपेश जी, रही बात चुनौती की, तो अगर देखिए राजनीति में भी हम एक लेवल को देखते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद राहुल गांधी जी को चुनौती दे तो राहुल गांधी जी उनके साथ बहस करने नहीं आएंगे। ठीक वैसे ही अगर भूपेश बघेल जी को बहस करनी है तो वो अपने छत्तीसगढ़ के लेवल के किसी नेता से कर रहे हैं। वो डायरेक्ट अगर माननीय गृह मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं किसी भी नुक्कड़ में आ जाइए, बहस के लिए मैं तैयार हूं, तो इस तरीके से नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, बार बार कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद, अपने आप को नक्सलवाद का पीड़ित बताती है, नक्सलवाद को खत्म करने की बात करती है। रुपेश जी, आप कृपया करके कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा, किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता का सिर्फ एक बयान, इतिहास में पिछले 60 साल में सिर्फ कोई एक बयान पूछ लीजिएगा इनकी प्रवक्ता से, जिसमें इनके किसी भी नेता ने कहा हो कि हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। रुपेश जी, हम भारतीय बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं रुपेश जी। और हम जब बात अपने परिवार की आई है ना, देखिए यहां पर एक सोचने वाली बात है रुपेश जी। कांग्रेस पार्टी के इन नक्सलियों ने पूरे के पूरे टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था, भून कर रख दिया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो गुस्सा होना चाहिए, मगर जब ये पार्टी सत्ता में आती है तब क्या इन्होंने कभी उन नक्सलियों के खिलाफ एक्शन का कभी नाम भी लिया क्या? कभी आपने राहुल गांधी जी या भूपेश बघेल जी को भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, उनका कोई एक ट्वीट बता दीजिए, कोई एक भाषण बता दीजिए जहां उन्होंने नक्सलियों के प्रति गुस्सा भी दिखाया हो। भाई इनके चलिए जवाब ले लेते हैं पूनम सिंह जी से। राज बब्बर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में आकर नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं, क्रांतिकारी। जिनके 32 नेताओं को नक्सलियों ने ढूंढ दिया, उन्हें राज बब्बर क्रांतिकारी बताते हैं। चलिए पूनम सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। पूनम सिंह जी, बड़े आरोप लगाए हैं, आप ने देखा किस तरह से वात्सल्य मूर्ति जी ने एक भी बयान और एक भी किसी भी तरह के ऑफिशियल स्टेटमेंट की मांग की है कि ऐसा आज तक कभी ना ही केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के और ना ही छत्तीसगढ़ राज्य के नेतृत्व ने कभी
नक्सलवाद को खत्म करने की पहल की है। तो आपका क्या जवाब है? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई जवाब है वात्सल्य मूर्ति जी की इस सवाल का? बिल्कुल है। जी। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जवाब देने से पहले मैं एक नहीं, मेरे पास कंटिन्यू बहुत सारे जवाब है इसके लिए। सबसे पहले देखिए, आज ये नक्सलवाद बहुत बड़ा गंभीर विषय है, मतलब हमारे प्रदेश के लिए। और ये जो राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ लगी है, बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। देखिए, हमेशा कांग्रेस ये स्पष्ट करती है कि आप ये देखिए, किसी नहीं, लेकिन श्रेय तो देखिए, बीजेपी की सरकार में नक्सलवाद खत्म हुआ है और एक तय डेडलाइन के हिसाब से हुआ है। तो फिर कांग्रेस श्रेय लेने की क्यों दावा कर रही है? क्यों भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनके शासनकाल का ये नतीजा है कि अब बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया? देखिए, नक्सलवाद, देखिए ये तो सभी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी अपना श्रेय लेने की वो कर रही है कि 31 तारीख को हमने नक्सलवाद खत्म किया है। जो अभी हमारे वात्सल्य मूर्ति जी ने जो बोला है, मैं उनपे मतलब आप 60 सालों में मैं एक वो ब्यौरा पेश करना चाह रही हूँ उसमें। देखिए, सबसे पहले नक्सलवाद आदिवासियों की बात किस लोगों ने सिद्धांत दिया? सबसे पहले मैं आज बताना चाहती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचशील सिद्धांत दिए थे, जिनपे उन्होंने आदिवासियों पर विकास, एक बात उन्होंने बोली थी, आदिवासियों पर विकास थोपो मत, उनके साथ चलो। ठीक है, ट्राइबल एरिया के लिए अलग लेकिन पहचान। अब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई हैं, तो आप इस बात को नहीं मानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के में ही, उनके ठीक बाद 1967 से नक्सलवाद का आरंभ हुआ, नक्सलवाड़ी से इस आगाज हुआ। तो फिर क्यों आदिवासी समाज इतना विद्रोह के लिए आ गया? कुछ जो उग्रवादी तत्व थे और कुछ जो कट्टरपंथी थे, वो क्यों इसके खिलाफ आए? आखिर कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के खिलाफ ही तो वो आए थे। देखिए नक्सलवाद, देखिए एक विचारधारा है। नक्सलवाद तो हर किसी, देखिए जो नक्सलवाद अगर किसी के मन में आता है तो मतलब ऐसा नहीं, देखिए वो हम किसी के भी मन में आ सकता है ना, हम किसी की विचारधारा नहीं बदल सकते। और देखिए, अगर हम नेहरू जी की बात करें, नेहरू जी ने हमेशा नक्सलवादी को आगे बढ़ाने की, हमेशा विकास की बात की है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी जी की बात, इंदिरा गांधी ने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लाया था, जिसमें उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों की जमीन और जंगल बचाने की पहल की थी। आप ये जो वात्सल्य जी कह रहे हैं कि इन्होंने 60 सालों में कांग्रेस ने क्या क्या, मतलब कि आदिवासी के लिए क्या बयान दिए या कहां कौन सा कदम उठाया, तो और दूसरा आप देख लीजिए, हमारे राजीव गांधी जी जब आए, ठीक है, तो उन्होंने एक आदिवासी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। इसमें ये था कि आप जो है स्थानीय, लेकिन पूनम सिंह जी, इसका असर क्या हुआ? आप तो रिजल्ट देखिए ना, असर क्या हुआ? नक्सलवाद तो लगातार बढ़ा ना। और फिर आपके दिग्विजय सिंह जैसे नेता जब ये बोलते हैं कि गोली नहीं बोली से समझाइए, तो नक्सलवाद को तो बढ़ावा ही दे रहे हैं ना ये तमाम नेता। देखिए कोई नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है। देखिए, मैं बोली नक्सलवाद सिर्फ एक विचारधारा है, वो किसी के मन में भी आ सकता है, किसी के खिलाफ कोई मतलब उनके जो भी मतलब वो आ सकता है, किसी के लिए कोई भी विचारधारा आ सकती है। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद जो लोगों की एक विचारधारा है। देखिए, यहाँ पे जो बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी मतलब आप देखिए, आदिवासी मत खत्म, नक्सलवाद खत्म करना हमारा मोटिव है, आदिवासी खत्म करना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। नहीं तो आदिवासियों को खत्म। वात्सल्य मूर्ति जी, तो आप क्या कहेंगे? पूनम सिंह जी का साफ कहना है कि आप जो है वो आदिवासियों को अटैक कर रहे हैं, आदिवासियों को नक्सली बताकर उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, उनसे सरेंडर करा रहे हैं। इस पर क्या जवाब है आपका? मैं जवाब देता हूं रुपेश जी, आपने भी एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, मैं उसका जवाब देते। आपने पूछा कि नक्सल पनपे क्यों, उसकी असली वजह क्या थी। देखिए रुपेश जी, हम सभी को सबसे पहले तो यहां पर क्लियर होना है कि नक्सलवाद को पनपने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी। नक्सलवाद देश में पनपा, ये एक राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी थी कम्युनिस्टों की, जिन्हें साथ मिला कांग्रेस का। 1969 में माननीय अमित शाह जी ने बताया कि इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को धोखा देकर वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया था। वीवी गिरी ओपन सपोर्टर थे नक्सलवाद के, और उसके बाद से नक्सलवाद पूरे देश में किस तरीके से बढ़ा।
ये मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके दूसरे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी। आपको पता है रुपेश जी, जब दिल्ली में कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा, ये नारे लग रहे थे, इन नारों को राहुल गांधी जी ने रीट्वीट किया था। कोई जिनके 32 नेताओं को नक्सली भून दे, रीट्वीट किया था उन्होंने पूरा वीडियो, जिनके 32 नेताओं को नक्सली भून दे, उस हिडमा का वीडियो घर घर से हिडमा निकलेगा, राहुल गांधी रीट्वीट करते हैं और पूनम जी सपोर्ट कर रही हैं, और पूनम जी बात कर रही हैं वनवासियों की। उसके बाद मैं आता हूं, उसके बाद महंत जी, लखमा जी, ये तो हम सभी ने वो वीडियो देखा है भाई। लखमा जी खुद कांग्रेस के नेता, आप है ना पूनम जी, ना माननीय अमित शाह जी की बात मानिए, ना विजय शर्मा जी की बात मानिए, ना मेरी बात मानिए, कम से कम आप अपने नेताओं की तो बात मानते हैं ना, कि आपके नेता खुद नक्सलियों के साथ हमजोली थे। खुद महंत जी लखमा को डांटते हुए नजर आते हैं। पूरे देश ने वो वीडियो देखा है कि तू क्यों अपने नेताओं को उस जगह से ले गया था जब तुझे पता है वहां पर नक्सली बैठे हुए हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है। आखिरी समय में लखमा ने पूरा का पूरा रूट चेंज कर दिया था, ये पूरा देश जानता है। इनके भूपेश बघेल, चौथा मैं सबूत देता हूं। पूनम सिंह जी, बड़ा आरोप लगाया। देखिए, कवासी लखमा एक ऐसा नाम है जो जब से वो घटना हुई है, जब से कांग्रेसी नेताओं का सामूहिक नरसंहार किया गया है, इसके बाद से ही कवासी लखमा लगातार विवादों में रहे। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी जवाब नहीं मांगा कवासी लखमा से, और उन्हें बिल्कुल उस एरिया से ही वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई होगी? इतने आपके कांग्रेस के नेता ने खुद ये बात कही है, तो आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि नक्सलवाद खत्म करने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है, जबकि आपके नेता पर ही इतने गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने ही लगाए? बिल्कुल देखिए, भूपेश बघेल ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक छत्तीसगढ़ मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, नरवा, गरबा, घुड़वा और पहाड़ी योजना। इनका मेन मोटिव ये था आदिवासी क्षेत्रों में राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस करना। हमें आदिवासी जो वहाँ के मेन समुदाय है, उनको साथ लेके चलना है, के साथ में विकास करना है। मतलब आप देखिए, हम भी इसके खिलाफ है, बिल्कुल वहाँ नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल तो होना चाहिए। कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि आप जो है नक्सलवाद खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नक्सलवाद की आड़ में आप पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए नक्सलवाद खात्मा की डेट फिक्स की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि यदि मान लीजिए वहां पर व्यवसाय पनपता है, तो इससे नक्सली इसको रोक सकते हैं? आप कहना चाह रही हैं कि केवल नक्सली हैं जो वहां पर पूंजीवादियों को नहीं एंट्री करने देंगे? देखिए, पूंजीवादी जो वहां पे मेन, जिसका अडानी जी को जो वहां पे आ रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, नहीं, तो इसके लिए क्या नक्सलियों से सहयोग लिया जाएगा? आपका जो वर्डिक्ट है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि नक्सलवाद को यदि खत्म कर दिया जाए तो वहां पूंजीवादी आ जाएंगे? हमारा देखिए, कांग्रेस का उद्देश्य है नक्सलवाद खत्म करना, ना कि आदिवासीवाद खत्म करना। आदिवासियों को खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आदिवासियों के लिए हमें कृषि व्यवसाय में उनका मदद करना चाहिए, इवन गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट के साथ जो नक्सल का इतना वो हवा बनाया जा रहा है, वो नक्सल क्या है? नक्सल एक आदिवासी है, एक इंसान है, उनके ऊपर ये जो विचारधारा है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ सहमति से उनसे बात करके वो चीजें कम की जा सकती है। आप जो है उनके ऊपर जबरदस्ती, जबरन, मतलब कोई भी आरोप लगा के आप उनसे सिलेंडर नहीं करा सकते हैं। वात्सल्य मूर्ति जी, आप जवाब दीजिए। वात्सल्य मूर्ति जी, जवाब दीजिए। उनका साफ कहना है कि आप आदिवासियों को बरगला रहे हैं, और जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसमें आदिवासी ज्यादा हैं, नक्सली कम है। रुपेश जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने एक बार नहीं अनेकों बार ये बात कही है कि नक्सलवाद का आज जब खात्मा हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है, तो वो वहां के रहवासी आदिवासियों का ही है। अगर वो मदद नहीं करते तो इतनी बड़ी संख्या में सशस्त्र नक्सलवाद खत्म नहीं होता। क्या कारण था? रुपेश जी कृपया इनसे पूछिए, क्या कारण था कि यही आदिवासी पहले सरकार से कटे कटे रहते थे, कोई हमारी मदद नहीं करते थे, बल्कि नक्सलियों का संरक्षण करते थे, और अचानक क्या हुआ, ये सारे आदिवासी हमारे समर्थन में आ गए और नक्सलियों के खिलाफ हो गए।
इनसे पूछिए ना, ये बार बार कह रही है हम आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। देखिए रुपेश जी, 100 बात की एक बात, आप पिछले 60 साल के इतिहास में एक भाषण, एक ट्वीट, एक लेख, एक इनका घोषणा पत्र दिखा दीजिए जिसमें ये कोई भी कांग्रेसी नेता या पार्टी कह दे कि हम नक्सलवाद को खत्म करना चाहते हैं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 में आते हैं। मूर्ति जी, और एक सवाल आप पर भी आता है कि आपकी भी एक लंबे समय से सत्ता रही, 10 साल तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, तो फिर ये 31 मार्च 2026 ही क्यों? 2019 क्यों नहीं? 2016 क्यों नहीं? 2014 से केंद्र में मोदी सरकार आ गई थी। इसका भी जवाब अगर आपने माननीय गृह मंत्री जी का जवाब सुना होगा ना रुपेश जी, तो इसका भी जवाब उन्होंने दिया। 2011 में सलवा जुडूम हम सभी जानते हैं, माननीय रमन सिंह जी की ही सरकार थी। उन्हीं के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जनजातीय समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, सशस्त्र आंदोलन खड़ा हुआ था, जहां एक तरफ नक्सली थे और एक तरफ जनजातीय समाज था, जिनकी ये बात कर रही है, हमारा आदिवासी समाज था। और हो सकता था 2017 आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने जो नक्सलीवाद को खत्म करने के सलवा जुडूम आंदोलन चलाया था, वो महेंद्र कर्मा को आप उनकी से इनकार नहीं कर सकते हैं। और तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल बीजेपी ने नक्सलवाद के खिलाफ कदम उठाए। कांग्रेस में भी कुछ नेता रहे हैं जिन्होंने बाकायदा इसके लिए खात्मे की कोशिश की है। रुपेश जी, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है कि केवल बीजेपी ने कहा है। हमारे एक नेता का नाम बता दीजिए जो ये कहे कि बीजेपी ने कहा है। हमारे कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आप भी मौजूद होंगे, विजय शर्मा जी ने कहा है सबसे पहले किसी को क्रेडिट जाता है तो आदिवासी समाज को जाता है, उसके बाद किसी को क्रेडिट जाता है तो हमारे सुरक्षा बलों को जाता है। कहीं बीजेपी का नाम नहीं आया है, कहीं पर भी नहीं आया है। मगर फिर भी आज देखिए, हमें ये बात समझने की जरूरत है सुरक्षा बल भी वही थे, आदिवासी समाज भी वही था, नक्सली भी वही था। मगर क्या कारण है रुपेश जी कि पिछले 2.5 सालों में 6000 से ज्यादा नक्सलियों ने शस्त्र त्यागे? अचानक से ऐसा क्या हो गया? 2 साल से ये लोग लगातार हमारा मजाक उड़ाते रहे। 2 साल से लगातार हमारी सरकार की इस डेडलाइन का मजाक उड़ाते रहे ये लोग कि ये डेडलाइन तो 2017 में भी पूरी नहीं हुई, 22 में भी पूरी नहीं हुई। चलिए पूनम सिंह जी, आखिरी 30 सेकंड में आप क्या कहना चाहेंगे? वात्सल्य मूर्ति जी का क्या जवाब देंगे? बस 30 सेकंड में। तो आप ये डेडलाइन की बात करते हैं, सिर्फ ये कागजों में है, कागजों में उन्होंने खत्म कर दिया कि नक्सलवाद खत्म हो गए, जो कि बीजेपी जो हमेशा काम करती है वादे करना और अपने बातों से नहीं। और अमित शाह जी ने लोकसभा में ये बयान दिया है, तो लोकसभा के बयान की तो आप उस पर इस तरह से नहीं उसको काट सकती हैं पूनम सिंह जी। वात्सल्य मूर्ति जी क्या कहेंगे आप? आखिरी 30 सेकंड। देखिए, आज हमें जरूरत है कि विपक्ष भी हमारे बस्तर के भाइयों के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर, हम सभी के जनप्रतिनिधि उनकी तरक्की के लिए काम करें। ऐसी नेगेटिविटी की अब जगह नहीं होनी चाहिए जो कांग्रेस फैला रही है। वात्सल्य मूर्ति जी और पूनम सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार कांग्रेस भी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की। हालांकि ये काम हुआ है बीजेपी की सरकार में, और लोकसभा में जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है, वो निश्चित तौर पर नक्सलवाद खात्मे की एक श्योरिटी उन्होंने कर दी है। और आगे यदि कोई घटना होती तो इसका जवाब हम बीजेपी से जरूर लेंगे। इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।